हेलो बच्चों। आज हम लोग साइंस के वैसे टॉपिक्स को समझेंगे आसान भाषाओं में, जो कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे फिजिक्स क्या है, उसकी योगदान कहाँ है, किस तरीके से समझते हैं। सामान्य तौर पर 9th-10th वाले बच्चों को फिजिक्स को समझना बहुत ही क्रिटिकल होता है। वो टॉपिक्स तो पढ़ते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, विद्युत धारा क्या है, लेकिन फिजिक्स को समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम उसे ही अपने आसान भाषाओं में समझेंगे। आइए आइए बच्चे, हम लोग को फिजिक्स समझते हैं क्या है और किस तरीके से इसे परिभाषित करेंगे, और हम आने वाले क्लासेस को कैसे समझ पाएंगे। आइए, हम लोग फिजिक्स को इंग्लिश हिंदी में भौतिकी कहते हैं, और ये फिजिक्स के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर फिजिक्स के कई सारे बुकों में परिभाषा तो अलग अलग होते हैं। लोगों का मानना होता है कि फिजिक्स विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे वर्षा का होना, बादल का बनना, किसी वस्तु पर फोर्स को लगाना, ऊर्जा दिखाना, कार्य करना, ये सभी एक प्रकार के फिजिक्स के ही सब्जेक्टों में पढ़ने को मिलता है। फिजिक्स को फिजिक्स को हम लोग ग्रीक भाषा में फिजिक्स को हम लोग ग्रीक भाषा में फुसिस के तौर पर देखते हैं। फुसिस का मतलब होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। तो वे सभी घटनाएं जो हम प्रकृति में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। इसलिए इसलिए फिजिक्स को लोग ये भी कहते हैं कि वो सभी वे घटनाएं जो हमारे आंखों के सामने घटती है, उसे फिजिक्स कहते हैं। वे घटनाएं जो हमारे आंखों के सामने घटती है, उसे फिजिक्स कहते हैं। जैसे कार का होना, हमारा चलना, बारिश का होना, बादल का बनना, सूर्य के चारों पृथ्वी घूमना, ये सभी फिजिक्स के ही एग्जाम्पल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और भी हम पढ़ते हैं, जैसे विद्युत धारा, कार, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्य, मैटर जिसे हम लोग बोलते हैं, सभी को हम फिजिक्स के ही अंतर्गत पढ़ पाते हैं। इसे हम फिजिक्स कहेंगे। फिजिक्स को हम ग्रीक भाषा में फोसिस कहें, जो प्राकृतिक हुआ। लोगों का यह भी मानना है कि फिजिक्स विज्ञान की वैसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा द्रव्य और ऊर्जा द्रव्य कहने का मतलब होगा वैसे मैटर्स या जो कण होंगे जिसका अपना द्रव्यमान हो, गतिज ऊर्जाएं हो, ऊर्जा हो, वेलोसिटी हो, त्वरण हो, जो मेंटेन रखता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। इन्हीं इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। जिससे आप 3 भागों में पढ़ते होंगे सामान्य तौर पर, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस को हम पढ़ पाते हैं। इसे भी हम फिजिक्स के ही अंतर्गत रखते हैं। तो फिजिक्स का एक कंप्लीट परिभाषा बनता है कि प्रकृति में होने वाले या प्रकृति के सभी घटनाएं जिस साइंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स को ग्रीक भाषा में फोसिस कहा जाता है, और इसका मतलब होता है प्राकृतिक। इसका मतलब होता है प्राकृतिक। जो भी घटनाएं पढ़ते हैं, बारिश का होना, बादल का बनना, गुरुत्वाकर्षण बल का लगना, पृथ्वी का बल लगाना, कार, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, जो भी आप देख पाते हैं, वह एक फिजिक्स है। वह एक फिजिक्स है। फिजिक्स को सामान्य तौर पर हम 2 भागों में बांटते हैं। एक एक भाग हम क्लासिकल फिजिक्स को बोलते हैं, और एक भाग हम मॉडर्न फिजिक्स को बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम कई सारे सेक्शन को पढ़ेंगे। द्रव्य के कण, मैटर्स क्या हैं, ठोस क्या है, उसकी गति, विद्युत धारा, प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा इत्यादि को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ पाते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जो घटनाएं हम देखते हैं, एटम्स के बारे में, क्वांटम्स के बारे में, नाभिक्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, क्वांटम्स के बारे में हम जो पढ़ते हैं, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ पाते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी कितने होते हैं वो पढ़ पाते हैं, वो सभी हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ पाते हैं। अब बात उठती है कि सर फिजिक्स के ऐसे कौन कौन टॉपिक्स होते हैं
जो हमें 9 और 10th 11 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट बने जाते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर हम 10th की चर्चा करें तो आपके ऑप्टिक्स वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स को पढ़ना उतना ही आसान होता है, बस लैंग्वेज इजी होनी चाहिए। ऑप्टिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। ये प्रकाशिकी जो आप 10th पढ़ेंगे वे 12 जैसे ही आपको दिखाई देंगे। ये एक बेसिक नीड होता है और एक एडवांस लेवल का हम 12 को पढ़ पाते हैं। प्रकाशिकी तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और क्या है। तो प्रकाश को हम डिफाइन करते हैं कि प्रकाश को हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं और लोगों का ये परिभाषा कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ऐसे कारक हैं जिनके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, चाहे आप हमें देख रहे हो, रिकॉर्ड हो रहे हो या फिर आसपास के बोर्ड्स को देख रहे हो। कहीं ना कहीं प्रकाश के परिवर्तन के ही एग्जाम्पल्स हैं और ये प्रकाश का मेन एग्जाम्पल माना जाता है। तो प्रकाश को पढ़ना एक फिजिक्स का ही योगदान माना जाता है। अब रही बात कि सर ऊर्जा क्या है, तो आप ऊर्जा के बारे में कई लोग जानते होंगे कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। इसलिए कभी बुक्स में या स्टेटमेंट्स में आता है कार्य ही एक प्रकार का ऊर्जा है। इसके लिए आप जैसे जैसे क्लास आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि सर क्लास ऊर्जा और कार्य में क्या डिफरेंस दिखाई देंगे। ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं कि सर लाइट क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी काम करने के लिए हमें संवेदना देती है या उस पर काम करने में प्रेरणा देती है। जैसे हम दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लेंस का ही काम है कि उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करने के बाद आप हम रिकॉर्ड हो रहे हैं और हम देख पा रहे हैं या हमारी आवाजों को आप सुन पा रहे हैं। ये ऊर्जा का ही एग्जाम्पल्स है। अब बात करते हैं बच्चे के साथ, प्रकाश एक भौतिक कारक है, घटना नहीं है, या सॉरी प्रकाश एक भौतिक कारक है, राशि नहीं है। कारक और राशि में क्या अंतर होंगे? कारक और राशि बस इतना ही अंतर है कि यह एक इवेंट होता है और यह एक मात्रक के साथ रहने वाले हैं। जैसे बल एक मात्रक होते हैं, बल एक मात्रक होते हैं और प्रकाश का कोई मात्रक नहीं है, ध्वनि का कोई मात्रक नहीं है, किरणें का कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि एक प्रकार के कारक हैं। लेकिन बल, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, दूरी, इस सभी का कोई न कोई मात्रक है, इसलिए वह एक राशि में काउंट किया जाता है। हाँ, अलग बात है कि प्रकाश के गुण कई सारे हैं। जैसे प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश फैलती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश से प्रतिबिंब बनता है। कई सारे गुणों को हम अपने इस वीडियोज में देख पाएंगे। कितना मिनट में ऑफ करिए। प्रकाश एक कारक है, राशि नहीं है। कारक का मतलब होता है घटनाएं का होना। जैसे जैसे प्रकाश दिखना, इसके कोई ऐसा नहीं कि राशि है। ये अगर होता तो हम इसके मात्रक पढ़ते, लेकिन हम इसके मात्रक नहीं पढ़ते हैं, बस इसकी घटनाओं को पढ़ते हैं। जैसे प्रकाश का परिवर्तन होना, प्रकाश का अपवर्तन होना, वर्ण विक्षेपण का होना, प्रकाश का प्रकीर्णन होना, व्यतिकरण का होना, विवर्तन का होना, इस सभी गुणों को हम पढ़ पाते हैं। लेकिन एक कारक है, राशि नहीं है। लेकिन बल, दाब, दूरी, समय सभी एक राशि है, इसलिए उनके मात्रक होते हैं। आगे बढ़े, अब बात करते हैं कि सर प्रकाश के गुण कैसे कैसे दिखाई देंगे। तो पहली बात हम चर्चाएं करेंगे कि प्रकाश एक तरंग है। तरंग का मतलब होता है वेव। वेव का मतलब है कि वैसे डिस्टरबेंस या वैसे विक्षोभ जो अपने रूप को बिना बदले आगे लगातार बढ़ती है, उसे हम तरंग कहते हैं। इसे ही तरंग के रूप में आगे संचरण करने के लिए हमारे साइंटिस्ट हाइगेंस ने इसे प्रूफ किया था कि प्रकाश एक तरंग है। इससे पहले हमारे न्यूटन ने चर्चा किया था कि प्रकाश एक कण है। वह सिद्धांत बना कणिका सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश एक कण के रूप में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती है। जैसे
मान लिया जाए कि सर आपके कोई कण है, इस कण को मानिए जो प्रकाश स्रोत है, इधर 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 ऊपर नीचे इस तरीके से फैलना, यह एक प्रकाश के कणिका सिद्धांत को परिभाषित किया जाता है। विदाउट कणिका सिद्धांत हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से हम इस बात को देख पाते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसे हम किरण कहते हैं, जिसे हम किरण कहते हैं। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के खोजकर्ता हमारे न्यूटन हैं, और न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कण के रूप में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होती है। लेकिन इस नियम के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, यानी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज रहा कि इस नियम से प्रकाश को परिवर्तन और अपवर्तन को समझना तो आसान हुआ, लेकिन प्रकाश के और भी जो गुण हैं, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवीकरण है, इस सभी को समझना थोड़ा मुश्किल हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक कण के रूप में तो है, ये अच्छी बात तो है, लेकिन जब इससे और भी माध्यम में देखा गया तो प्रकाश के और भी गुण दिखाई दिए, जैसे व्यतिकरण का दिखाई दिए, जैसे विवर्तन का दिखाई दिए, जैसे ध्रुवन को दिखाई दिए। इसके लिए हम बात करेंगे हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत, इसे बोलेंगे वेव नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे? वेव नियम। जो खोजकर्ता कौन है? हमारे हाइगेन्स हैं। ये 1678 की आसपास की घटनाएं हैं जब हाइगेन्स ने इसे प्रूफ किया था। हाइगेन्स का मानना था कि प्रकाश एक तरंग है और तरंग के रूप में ही चलती है। जैसी बात ये प्रूफ हुए तो फिजिक्स की दुनिया में लाइट के ऑब्जर्वेशन का एक ऐसे पार्ट दिखाई दिए, लगा कि नहीं, प्रकाश कई सारे गुणों को ऑब्जर्व कर सकता है। सिर्फ प्रकाश के अपवर्तन ही नहीं, प्रकाश के परिवर्तन ही नहीं, कई सारे गुणों को अपने आप ये ऑब्जर्व कर सकता है। इसके लिए चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चाहिए था, लेकिन हाइगेन्स के बाद में पूछा गया कि क्या माध्यम होगा, तो उन्होंने एक माध्यम रखा जिसका नाम रखा गया ईथर। ईथर एक ऐसे मीडिएटर रखे गए, माध्यम रखे गए जो प्रकाश को चलने में हेल्प करती थी, लेकिन यह द्रव्यमानहीन था, इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं और विरोध नहीं कर सकते थे। ठीक है।